अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा में जॉब हासिल करने के तरीक़े के बारे में मेरी जो पर्सनल ऑब्ज़र्वेशंस हैं और जो मैंने खुद आज़माई भी हैं और लोगों को भी उनको यूज़ करके कामयाब होते देखा है, वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को एक थम्स अप दे दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाज़रीन, कनाडा में लोगों को जॉब मिलने में देर एक तो इस वजह से भी होती है क्योंकि उनके अपने ज़हन में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उनको लगता है कि उनको जॉब नहीं मिल सकेगी, यानी वो प्रिज़्यूम करके बैठे होते हैं। क्या प्रिज़्यूम करते हैं? एक ये चीज़ प्रिज़्यूम करते हैं कि कनाडा में अच्छी जॉब्स सिर्फ़ गोरों को दी जाती हैं या लोकल सिटीज़न्स को या जो बाय बर्थ ही यहाँ के हैं या नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, उनको जॉब मिलती हैं अच्छी, बाकी सबको गुजारे लायक जॉब्स मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है। मैंने अपनी कंपनी में ये देखा है। वन ऑफ द रीजंस दैट आई वाज हायर्ड, अभी जिस जॉब में मैं काम कर रहा हूँ, वो ये था कि जो हायरिंग मैनेजर है वो कहते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा, तुम इन्हीं की ज़बान बोल सकते हो ना, ये जो मैंने बाकी लड़के रखे हुए हैं। मतलब एक हायरिंग क्राइटेरियन उसके ज़हन में ये था कि जिस बंदे को मैं हायर कर रहा हूँ, अगर वो वही ज़बान बोलता होगा जो बाकियों की है, तो उनमें आपसी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, टीम वर्क ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बाकी जो उन्होंने लड़के रखे हुए हैं, वो सब के सब इंडियंस हैं और इंडियंस भी ऐसे कि जिनके पास अभी पीआर नहीं है, बल्कि वो स्टडी वीज़ा पर यहाँ आए थे और स्टडी वीज़ा के बाद जो उनको वर्क परमिट मिला, उसमें उन्होंने जॉब्स सर्च की तो उनको ये जॉब मिली। तो उनमें से जो बेशतर लोग हैं, उन्होंने मास्टर्स किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, किसी ने एक सर्टिफिकेट ले लिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आकर। तो आपको यही करना है कि कनाडा अगर आप स्टडी वीज़ा पर आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से आप पढ़ेंगे तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बस कनाडा आ जाएं किसी तरह से, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है, जस्ट फाइंड सम चीप कोर्स। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं उसके बारे में वीडियो भी बना दूंगा कि कौन सी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शंस हो सकती हैं लोगों के लिए अगर वो कनाडा आकर पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा इसरार किया तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो बना दूंगा विद द कॉस्ट्स ऑफ द कोर्सेज। तो बस आप एक बार कनाडा आ जाएं और चाहे आप एक सर्टिफिकेट भी ले लें, उसके बाद जो आपको वर्क परमिट मिलता है उसमें इंडियंस तो बहुत जॉब्स ढूंढ रहे हैं। ठीक है, उनकी नेटवर्किंग भी होती है। मतलब मैंने देखा है कि एक जो पहले से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, उसके रेफरेंस से बहुत लड़के हायर हुए हैं क्योंकि उसके साथ पढ़ते थे या उसके दोस्त थे। तो ये एक बड़ा की पॉइंट है कि आपका अगर कोई सीनियर है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आप यूईटी में हैं, नस्ट में हैं, जहाँ भी हैं, अगर आपका कोई सीनियर है वो इधर आया हुआ है कनाडा में, उससे बातचीत करें, कोशिश करें कि उसी के इलाके में जाएं, उसी की कोर्स में इनरोल अगर हो सकें। मतलब जस्ट फाइंड सम कनेक्शन। तो अगर उनके पास जॉब्स होगी तो यहाँ पर अगर वो एक बार अगर आपको रिकमेंड कर देंगे तो बहुत चांसेस हो जाते हैं आपके भी हायर हो जाने के। एक तो अपने नेटवर्किंग स्किल्स को बड़ा आप इन्हांस करें और दूसरा, मैंने इस तरह से भी लोगों को हायर होते हुए देखा है अपनी कंपनी में कि वो खुद आते हैं हमारी कंपनी के पास और पूछते हैं कि आपके पास काम है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी कंपनी किस किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रही है। और आमतौर पे ना कनाडा में एक तरह का काम करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज इकट्ठी होती हैं। मतलब एक ही सड़क पे आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो फ़र्ज़ करें ब्रिक्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कोई ऐसी हैं जो शीट मेटल मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कोई ऐसे हैं जो प्लम्बिंग का काम कर रही हैं कंपनीज, कोई ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिकल का काम कर रही हैं, कोई ऐसी हैं जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का काम कर रही हैं। जैसे ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में आप बाजार में जाते हैं तो एक ही जगह आपको खाड़ी, निशात, वर्दा वगैरह सब मिल जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो आप एक बार सीवी अपना लेकर निकलेंगे और आप तलाश करें कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो स्किल्स किस प्रोफेशन में काम आती हैं। उस प्रोफेशन की गूगल मैप्स पे सर्च करें कि कहाँ कहाँ लोकेशन है। गूगल मैप्स पे फ़र्ज़ करें कि अगर आप एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, आप सिर्फ गूगल मैप्स पे लिखें सलोन, कनाडा में जहाँ भी आप लैंड हुए हैं आकर,
चाहे आप एज अ परमानेंट रेजिडेंट आए हैं, चाहे आप विजिट वीज़ा पर आए हैं और आप LMIA अप्रूव्ड जॉब लेना चाहते हैं, उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सर्च करें कि आपके पास जो स्किल है वो जिस मार्केट में बिकती है वो दुकानें कहाँ पे हैं या वो ऑफिसेज कहाँ पे हैं। वो गूगल मैप्स क्विकेस्ट वे है उसका। तो आपने गूगल मैप्स पर लिखना है कि जो भी आपकी स्किल है और उसकी जो लोकेशन हो वहाँ पर जाएं, उनसे बात करें। आपको खुद बात करनी पड़ेगी। कनाडा में ये मत समझें कि सारी चीज़ें बस वेबसाइट्स के थ्रू होती हैं या ये जो पॉपुलर जॉब सर्च इंजन हैं उनके थ्रू होती हैं। आप खुद जाएं, डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस मेहनत करें तो आप हायर हो सकते हैं। अब जैसे मैं अपनी कंपनी की मिसाल आपको देता हूं कि अगर मैं ये सोचता कि सिर्फ अच्छी जॉब्स गोरों को ही मिलती हैं, तो मेरे जॉब में तो ऑफिस में पूरी एक टीम है इंडियन लड़कों की, और वन ऑफ द क्राइटेरिया जिसके हिसाब से मुझे हायर किया गया वो ये है कि मैं उर्दू बोल सकता हूँ। क्योंकि ही लाइक डेट के मैं बोल सकता हूँ, तो मैं उनके साथ उसी ज़बान में बात करूँगा तो हम एक दूसरे की बात को इजीली समझेंगे और प्रोडक्टिव होंगे। बाकी बातें हो तो अलग, जो भी मेरी सेलिंग पॉइंट्स या स्किल्स थी, मेरी रेज्यूमे भी कैनेडियन स्टाइल थी या मेरी इंटरव्यू स्किल्स अच्छी थी। तो अगर आप भी कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझसे रेज्यूमे बनवा सकते हैं। लेकिन मुझे रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मैं बिजी होता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन इकट्ठे ही सारे मैसेजेस देकर उनको रिस्पॉन्ड करूँ। तो प्लीज़ मैसेज करके थोड़ा सा पेशेंट रहिएगा, आई विल गेट बैक टू यू। अदर देन दैट मैं यही आपको कहूँगा कि कोई भी प्रिजम्पशंस अपने जहन में मत रखें, सिर्फ आप ट्राई करते रहें, डोर टू डोर जाएं। और मुझे जो जॉब्स मिली हैं कनाडा में वो इंडीड के थ्रू मिली है। इससे पहले जो टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट की जॉब थी वो भी मुझे इंडीड पर मिली थी, और अब जो मुझे अपनी प्रोफेशन में जॉब मिली है वो भी मुझे इंडीड पर ही मिली है। और मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल रेफरेंसेस नहीं थे। जैसे लोग कहते हैं कि कनाडा में जब तक आपके पास प्रोफेशनल रेफरेंस ना हो तब तक आपको जॉब नहीं मिलती, तो मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल रेफरेंस नहीं था। यहाँ का कोई बंदा मुझे नहीं जानता। और इसके अलावा एक ये चीज़ होती है कि हम लोग सोचते हैं जब FSC बच्चा कर जाता है कि भाई इसको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, क्योंकि अगर जब तक वो नस्ट से नहीं पढ़ा होगा या जब तक वो UET से या GIK से या ऐसे जो अच्छी अच्छी नाम है जिनकी अच्छी रैंकिंग है वहाँ से नहीं पढ़ा होगा तो इसका फ्यूचर नहीं सिक्योर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ कनाडा में ना किसी एम्प्लॉयर ने आज तक मेरी डिग्री नहीं देखी। GPA क्या है वो तो दूर की बात है, या मेरी डिग्री किस सब्जेक्ट में है या किस यूनिवर्सिटी से है वो तो दूर की बात है। डिग्री ही नहीं देखी किसी ने। ना मेरी पहली जॉब में मेरी किसी ने डिग्री देखी, ना मेरी अब की जॉब में किसी ने डिग्री देखी। मास्टर्स तो छोड़े, मेरी बैचलर्स की डिग्री तक किसी ने नहीं देखी। सिर्फ मैंने जो उनको बताया उस पर यकीन किया उन लोगों ने, और मेरी जो बात करने का तरीका था, जो मेरी रेज्यूमे थी, जो जब इंटरव्यू में जो मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उनका जितना कॉन्फिडेंटली और कॉम्प्रिहेंसिव और रेलिवेंट टू द पॉइंट जवाब दे सका हूँ, उसकी बेसिस पर उन्होंने मुझे हायर किया है। और पहली जॉब से भी मैंने खुद रिज़ाइन किया था और दूसरी जॉब भी माशाल्लाह अच्छी चल रही है। तो कहने का मकसद ये कि ये अगर आपने अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, ज़रूर भेजें, ज़रूर भेजें। ये अपने जहन से खुरच के निकाल दें कि अपने बच्चों को आपने सिर्फ पाकिस्तान में रखना है, बिकॉज बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी लिव इन पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, लेकिन अपने बच्चों को यहाँ सिर्फ इसलिए मत रखें कि भाई पाकिस्तान ही है। ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला की ज़मीन है और बहुत वसी है। आपको अगर पाकिस्तान में ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे, मुश्किल नज़र आ रही है, निकलें बाहर, कोई ना कोई तरीका अपनाएं लेजिट, और बाहर आने की कोशिश करें। अपने आप को रोक के मत रखें। अम, तो आप मैं ये बात कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ही पढ़ाएं। बस उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और कोशिश करें कि जहाँ से भी पढ़ें बस अच्छे मार्क्स लें और नॉलेज गेन करें, और जितना हो सके बाहर की तरफ आने की कोशिश करें। हाँ, अगर मुमकिन ही नहीं है फिर तो डेफिनेटली पाकिस्तान में आप अपने लिए करेंगे ही कोशिश, उसके लिए मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं मैनेज, थोड़े भी आपके पास पैसे हैं, कुछ आपको लगता है, अपने बच्चों को जर्मनी भेज दें। वहाँ पर एजुकेशन भी काफ़ी सस्ती है। और अगर या स्वीडन है वहाँ पर भी जा सकते हैं।
अगर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह जाते हैं, इनकी पढ़ाइयाँ महंगी हैं, लेकिन ये है कि बाद में फिर आपको वर्क परमिट्स मिल जाते हैं। वर्क परमिट्स पे सबको मैंने आमतौर पे जॉब मिलते हुए ही देखा है। तो वो लोग जो विजिट वीज़ा पर कनाडा आ रहे हैं, गो डोर टू डोर, अप्लाई ऑन इंडीड। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाएं, और उसके अलावा एक दो तीन और भी तरीके हैं, वो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ पर जॉब सिक्योर कर सकते हैं। वेल, मुझे तो हमेशा इंडीड से ही मिल गई, विदाउट एनी प्रोफेशनल रेफरेंस, विदाउट एनी प्रायर कैनेडियन एक्सपीरियंस। तो तरीका यही था कि मेरे पास कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे था और मैंने इंटरव्यूज़ अच्छे दिए, और माशाल्लाह मैं हायर हो गया। बाकी बात मुकद्दर की भी होती है, हर इंसान का मुकद्दर एक सा नहीं होता। अगर मुझे माशाल्लाह कनाडा में 7 महीने हुए हैं एज ए परमानेंट रेजिडेंट आए हुए, तो मुझे ये जो 2 जॉब्स मिली हैं, मिली तो इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन 2 जॉब्स मैंने की हैं, तो ये सबके साथ नहीं होता। लेकिन बहरहाल मुझे जिस तरह से मिली, या जो मैंने उसके लिए कोशिशें की, वो मैंने आपके साथ ज़रूर समअप कर दी हैं। बस एक ये चीज़ है कि आप अपना कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाए, बिकॉज दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने देखा था जब इस जॉब में जो मैं अभी कर रहा हूँ हायर हो रहा था, जब मेरा इंटरव्यू था, तो जो हायरिंग मैनेजर था उसने स्क्रीन पर मेरी वही रेज्यूमे लगाई हुई थी, जो कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे मैंने बनाकर अप्लाई किया हुआ था इंडीड पर। तो डेफिनेटली उसको उसमें कोई बात लगी होगी कि उसने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, फिर मुझे कॉल किया। और आपको खुद पीछे भी पड़ना पड़ता है। ये जो जॉब थी, इस पर मुझे कॉल नहीं आई थी, सिर्फ इंडीड पर एक मैसेज आया था कि वी वुड लाइक टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। अब उसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ था, तो मैंने फॉलो अप मैसेज किया कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, मुझे टाइम बताएं, तो मुझे उसका जवाब नहीं आया। मैंने फिर उनको फॉलो अप किया, 2-3 दिन गुजर गए, फिर मैंने उनको मैसेज किया, फिर उनके बगैर बुलाए मैं उनके ऑफिस में चला गया। ऑफिस में गया तो हायरिंग मैनेजर वहाँ पर था नहीं, लेकिन बाकी सब ने मुझे देखा कि मैं आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप कल आ जाएं, सुबह के वक्त आ जाएं, तो फिर आपको हम मीटिंग करवा सकते हैं। मतलब ये कि विदाउट हिम हैविंग परस्यूड मी, मैंने खुद इसको चेज किया। तो ये आपको करना पड़ता है, ये अपने मैं में या अपने नखरे में मत बैठेंगे, मुझे आएगी ही कॉल, कोई बुलाएगा ही तभी मैं जाऊंगा। अपनी अना को ख़त्म करके आपको ज़रूरत है। और एक बार आप इधर आकर काम शुरू करेंगे ना, पहले दिन से आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्डअप होने लग पड़ेगा, तो आपको जो अभी जॉब मिल रही है, आगे जाकर उससे दुगनी तिगनी जॉब मिल सकती है अच्छी। दूसरा ये कि आप एक दफ़ा जब परमानेंट एम्प्लॉई बन जाते हैं, फिर अगर आप कभी भी ले ऑफ हो जाते हैं कनाडा में किसी वजह से, मतलब कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, होता है जैसे कोविड में बहुत सी कंपनीज ने डाउन साइज किया था, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्टाफ कम किया था, या किसी भी वजह से अगर आप निकाल दिए जाते हैं, तो आपको जो माहाना सैलरी मिल रही होती है उसमें से कुछ हिस्सा कट रहा होता है इंश्योरेंस का। जब आप ले ऑफ होते हैं तो आपको वो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलती है, मतलब अगली जॉब मिलने तक आपको घर बैठे हुकूमत पैसे देती है कनाडा में। उसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स हैं। अभी कनाडा में डेंटल इतना एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरी जॉब के बेनिफिट्स में ना सिर्फ मेरा, लेकिन मेरी पूरी फैमिली का भी, बल्कि साथ में डेंटल कवर्ड है। मतलब हमें कोई भी मसला होता है तो हम जा सकते हैं, और सारा जो खर्चा है वो या उसका एक साइजेबल पोर्शन कंपनी बेयर करेगी। तो ये बहुत बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैनेडियन एक्सपीरियंस, देन हेल्थ बेनिफिट्स, थर्डली एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, और फिर आप एक स्किल सीखते हैं। यहाँ पर आकर बहुत लोगों का होता है इरादा के सिटीजनशिप मिल जाने के बाद वो किसी इस्लामिक मुल्क में मूव कर जाएंगे, खासतौर पर जो मुसलमान होते हैं उनका ये होता है। लेकिन अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा, ना सिर्फ आपके पास वो स्किल्स होंगी जिनको यूज़ करके आप अरब इमारात में या सऊदीया में जाकर भी बेहतरीन जॉब हासिल कर सकेंगे, बल्कि आप का जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पर आपको जो कंपनसेशन मिलेगी वो आपको उससे बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो आप एज अ पाकिस्तानी जाकर या इंडियन जाकर वहाँ पर काम करेंगे। क्योंकि जब आप कैनेडियन सिटीजन होते हैं तो कंपनीज भी समझती हैं कि इस बंदे ने वहाँ पर भी टैक्स देने होते हैं, और भी बहुत सी रीजंस होती हैं। तो फर्ज करें अगर आपको अदरवाइज 8,000 दिरहम मिल रहे थे दुबई में, तो हो सकता है एज अ कैनेडियन आपको 20,000 या 25,000 दिरहम की नौकरी मिले। तो ऐसी एक बार नौकरी मिल जाए तो ऐसी नौकरियां बिजनेसेस से भी बेहतर होती हैं। एक ये भी परसेप्शन होता है लोगों का कि बस पैसा हमेशा बिजनेस में ही है और जॉब्स में कोई पैसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन जॉब। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं दैट पे यू ऑफ बेटर देन बिजनेसेस,
विदाउट हैविंग यू इनकर और द लायबिलिटीज ऑफ कीपिंग अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस पालना भी बड़ा एक सर खपाई वाला काम है। जॉब में ये होता है कि आप जाते हैं आते हैं, बाकी टाइम आपका अपना आपकी फैमिली का होता है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा और कोशिश करें बस एक बार आपको जॉब मिल जाए, उसको लग के करें, इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला और रास्ते बनाता जाता है। होपफुली आपको आज की वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कनाडा में अच्छी जॉब्स सिर्फ यहाँ के नेटिव लोगों को या गोरों को मिलती हैं। अपने लिए कोशिश करें। कोई ऐसी कंपनी होती है जिसकी प्रेफरेंस होती है इंडियन या पाकिस्तानी लड़कों को हायर करना फॉर देयर ओन रीजंस, या लड़कियों को हायर करना। सो ऑलवेज कीप अप्लाइंग, और इट स्टार्ट्स विद कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे। इफ़ यू वांट मी टू बिल्ड दैट फॉर यू, तो मेरा नंबर व्हाट्सएप में क्या है वो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे देता हूँ। डू कनेक्ट विद मी और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।